आज आप बात करेंगे भाई एसके का सेट नंबर 23 की। इसमें जो फर्स्ट सवाल दिया वो क्या दिया भाई, जीडी वाली बुक का फर्स्ट सवाल इसमें दिया भाई 10.3 गुणा में 0.07 का मान बताना भाई। 10.3 गुणा में 0.07 तो इन्हें लिख का भाई 103/7 गुणा में लिख का 7/100। 103/10 गुणा में 7/100। इसकी गुणा करेंगे तो 7 या 21 भाई 7 एकम 7 712/1000 भाई। नीचे 100 की 10 की गुणा करेंगे 1000 तो 3 के बाद पॉइंट लाना है भाई 721 3 अक्षर हो गए, इसके बाद पॉइंट ला देंगे तो 0.721 इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद जो अगला सवाल दिया भाई अपना वो क्या गया अगला क्वेश्चन न्यू का भाई एक विद्यालय में 70 लड़के हैं तथा लड़कियां 280 हैं तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना भाई। 70 तो है लड़के भाई बॉयज और गर्ल्स हैं भाई, जो अपनी गर्ल्स वो दी है भाई अपना 280 तो 70 लड़के हैं 280 लड़के तो कुल विद्यालय में कितने विद्यार्थी हुए भाई 350 कुल हुए 350। उसमें तो लड़के कितने हैं 70 लड़के हैं भाई कहमत है 350 में तो प्रतिशत में बताना तो गुणा में 100 भाई। शून्य तो शून्य भाई 7 पंजे 35 5 दूनी 10 यानी कि लड़के कितने हैं 20% है। अगला सवाल नुको है 35 रुपए प्रति किलो की दर से 3 किलो प्याज तथा 20 रुपए प्रति किलो की दर से 2 किलो चावल का मूल्य कितना होगा भाई। 35 रुपये प्रति किलो की दर से 3 किलो प्याज खरीदे तो 3 पंजे 15 3 3 9 1 10 105 रुपया क्या हो गया भाई। 20 रुपये प्रति किलो तो 2 किलो चावल खरीदे तो 40 रुपया क्या हो गया भाई। तो कुल मिला कितने रुपये हो गए 145 रुपये इनका मूल्य होगा भाई। अगला सवाल है एक व्यक्ति ने एक चक्रवृद्धि ब्याज पर 79,375 रुपए की राशि 16% वार्षिक दर से उधार ली और 2 वर्ष बाद वह कितना मिश्र धन चुकाएगा भाई। रफी लियोन 79,375 भाई रेट है 16%। 16% का मतलब 16/100 भाई। ठीक है, जब इनका काटेंगे एक साल का साधारण ब्याज निकाल रहा हूँ भाई। मूलधन गुणा गुना समय एक लिख नहीं रहा पर नॉर्मली साधारण ब्याज निकाल रहा हूँ। 4 चौके 16 4 2500 भाई। आगे काटेंगे 25 दिया 75 भाई बच गया 4 उतार लेंगे 3 भाई 25 एकम 25 भाई 13 मत 5 गए 8 भाई 3 मत 2 गया 1 भाई उतार लिया 7 25 7 175 भाई 7 मत 5 गया 2 8 मत 7 गया 1 25 पंजे 125 तो यह आ गया भाई 71 75 25 तो चीज डिवाइड करी तो 71 75 गुणा में 4 तो एक साल का साधारण ब्याज जो होगा वो होगा भाई 4 पंजे 20 असल में 1 4 सत्ते 4 पंजे 20 असल में 2 भाई 4 सत्ते 28 और 2 30 असल में 3 भाई 4 एकम 4 और 3 7 भाई 4 तिया 12,700 रुपये एक साल में साधारण ब्याज मिलेगा भाई। अगले वर्ष भी 12,700 तो मिलना ही मिलेगा भाई क्योंकि साधारण ब्याज है तो इस साल भी मिलेगा इस साल भी मिलेगा दोनों साल साधारण ब्याज तो मिलना ही मिलेगा भाई। दूसरा वर्ष एक्स्ट्रा क्या मिलेगा भाई, दूसरा वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगा ब्याज पे ब्याज। कौन सा ब्याज पे, क्योंकि जो मूलधन पर रुपये मिलने थे ब्याज वो के तो मिल रही है। ये एक्स्ट्रा क्या मिलेगा ब्याज पे ब्याज यानी कि जो पहले साल अपन साधारण ब्याज मिला है इस पर ब्याज किस रेट से 16% से। तो 12,700 पर 16% निकालेंगे तो 16/100 भाई वही चीज 4 चौके 16 4 2500 भाई। तो यह चीज होगी 25 पंजे 125 भाई 7 मत 5 गए 2 उतार लिया 0 भाई ना चाली चढ़ा दी 0 उतार ले 0 25 8 200। ठीक है, तो यह 508 पर कट गई भाई कंप्लीट। 508 के 4 की गुना करेंगे 4 8 32 4 पंजे 20 भाई तो 2032 रुपए और मिलेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ब्याज कितना मिला है 12,700 प्लस में 12,700 प्लस में 2,032 भाई। तो 2 3 7 7 14 असल में 1 भाई 2 4 6 और 1 7 भाई 1 1 2 27,432 रुपए अपन ब्याज मिल रहा भाई। और इन्हें बुझा है मिश्र धन कितना होगा, इन्हें मिश्र धन बुझा है तो 79,375 रुपए तो अपने मूलधन के थे भाई और 27,432 रुपए अपन ब्याज मिल रहा है। तो 5 और 2 7 भाई 7 और 3 10 असल में 1 भाई 4 और 3 7 और 1 8 भाई 9 7 16 असल में 1 भाई 7 और 2 9 और 1 10 तो 1,06,807 रुपए है जो अपन वो देने पड़ेंगे भाई। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या भाई अपना प्रिंसिपल था इस पर 16% तो न्यू देख लिया एक दिन एक साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा तो 16% तो एक साल में साधारण ब्याज मिलेगा भाई 12,700। साधारण ब्याज तो हर एक साल मिलेगा भाई, पहला साल भी मिलेगा दूसरा साल भी मिलेगा। ये दूसरा चक्रवर्ती ब्याज में साधारण ब्याज में फर्क क्या हो रहा है, ये साधारण ब्याज 12,700 अगर 3 साल का हो तो तीसरा साल भी 12,700 मिला कहानी खत्म थी। चक्रवर्ती ब्याज में क्या हुआ कि साधारण ब्याज मिलना वो तो मिलना ही मिलेगा
यानी कि यो तो मूलधन पर ब्याज था भाई, यो तो मिलना ही मिलना है। एक्स्ट्रा के मिल जाएगा अपन ब्याज पर ब्याज, तो पहला साल 12,700 मिला था, इस पे एक्स्ट्रा रुपये 2,032 और मिल लेंगे भाई। तो कुल मिलाकर 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 27,432 होगा भाई। 79,376 मूलधन था, तो अपन निश्चित निकाला तो 1,06,807 आ गया। ठीक है, अगला सवाल भाई, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं भाई, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला जो सवाल है वो क्या है भाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो भाई। 54 किलोमीटर प्रति आवर है भाई, इन्हें मीटर पर सेकंड में बदलाएंगे तो किलोमीटर तो मीटर में जावा, तो बड़ी यूनिट तो छोटी यूनिट में जावा, तो 54 गुणा में 5/18 भाई। 18 दिया 54 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड भाई। ठीक है, अगला सवाल भाई, निको है अगला सवाल में 1,500 रुपए का कुछ भाग 10% की दर से तथा बाकी भाग 7% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर दिया भाई। 3 साल बाद ब्याज के रूप में 396 रुपए प्राप्त हुए हो, तो 10% पर कितने रुपये दिए भाई। इन आप कई तरीके कर सकते हैं। देखो 1,500 रुपये है भाई, एक तो दिए हैं 10% पे, एक दिए हैं 7% पे। ठीक है, टाइम दिया 3 वर्ष और कुल ब्याज मिला अपन 396 रुपये। कुल कितना ब्याज मिला है 396 रुपये। तो नहीं बुझा 10% पे कितने दिए भाई। एक तो इन सीधा है एक्स का बता दो मैं, देखो 1,500 में तो मान लिया एक्स प्रतिशत हिस्सा 10% पे दिया है, एक्स हिस्सा 10% पे दिया है। 1,500 में एक्स दे दिया तो बच्चा और कितना रह गया 1,500 माइनस एक्स भाई। यो 10% पे दे दिया तो ये कितना पे देगा 7% पे। 1,500 में एक्स हिस्सा 10% पे दे दिया तो 1,500 में एक्स घटा देंगे तो 1,500 माइनस एक्स यो किस पे देगा 7% पे। साधारण ब्याज निकालेंगे मूलधन गुणा में दर की वैल्यू 10% गुणा में टाइम की वैल्यू 3 वर्ष भाई। मूलधन गुणा दर गुणा समय सो यो इस राशि पर तो साधारण ब्याज होगा। प्लस में मूलधन 1,500 माइनस एक्स गुणा में रेट 7% गुणा में टाइम 3 साल डिवाइड बाई 100, यो इस राशि पर तो साधारण ब्याज हो गया। दोनों का साधारण ब्याज बराबर दिया है 396 का, इसका बराबर टेक देंगे यहाँ तो अपनी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई। एक तो आप इस तरीका कर सकता, पर मैं नहीं कहूंगा कि इस तरीका करो, क्योंकि इसमें आप और भी कई तरीके ला सकते हैं। इस पर इसमें आप यो भी तरीका यूज कर सकते भाई। सबसे पहले देखेंगे 1,500 पे 10% थे, 3 साल में कितने रुपये साधारण ब्याज के मिल रहे होंगे भाई। 2020 15 दाई 150, 150 की 3 की गुणा रही तो 450 रुपये। 10% पापा 3 साल में ब्याज में लगा भाई 450 रुपये। 1,500 पे 7% थे, 3 साल में ब्याज देखा भाई कितना मिलेगा। 20 भाई 15 तिया 45, 45 गुणा 7 करेंगे तो 7 पंजे 35, असल में 3 भाई 700 के 28 और 3 31, यानी कि अड़त ब्याज मिलेगा अपन 7% तो ब्याज मिलेगा 315 रुपये। ठीक है, 1,500 पर 10% तो ब्याज मिल गया 450 रुपये, 1,500 पर 7% तो 3 साल में ब्याज मिल गया 315 रुपये। और इन कुल मिलाकर ब्याज क्या है भाई 396 रुपये मिल रहा है। तो जो कुल ब्याज मिल रहा है उन्हें बीच में टेक दो भाई, एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन में क्या हुआ, बड्डा में तो छोटा घटाना हुआ भाई। 450 में 396 घटावांगे, 10 में तो 6 गया 4 भाई, 14 में तो 9 गए 5 भाई, तो ये कितना आ गया 54 रुपये आ गया भाई। ठीक है, उसके बाद 396 में तो 315 घटावांगे भाई, 6 में तो 5 गया 1 भाई, 9 में तो 1 गया 8 भाई। ठीक है, यार कितना आ गया 81 रुपये आ गया। ठीक है, तो क्या बात बनी, बात यह बनी कि 10% तो ब्याज मिल रहा है 81 और 7% तो 54 है। ये भी रेशो में काटा तो 9 9 81 और 9 6 54 भाई। ठीक है, उसके बाद काटा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये किस रेशो में आ गया 3:2 में। इसका मतलब अगर 10% पे 3 रुपये दे रखे हैं तो 7% पे कितने रुपये दे रखे 2 रुपये, कुल मिलाकर कितने रुपये हुए 5 रुपये। इसका मतलब अपन कुल मिलाकर 5 रुपये उधार दिए हैं, पर इन्हें कितना कहा है 1,500 रुपये। तो 5 यूनिट की वैल्यू 1,500 भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 1,500 बटे में 5, 1 यूनिट की वैल्यू 1,500 बटे 5 आ गई। 10% बताना तो 10% पे कितनी यूनिट है 3 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू है तो 3 यूनिट की वैल्यू गुणा में 3 भाई। 5 दिया 15, 300 की 3 की गुणा करेंगे तो यानी कि 900 रुपये। तो जो 10% पे उधार दिए वो दिए है 900 रुपये। अगर 7% पे जाओ तो गुणा में 2 कर देंगे भाई, 300 दूनी 600, तो 7% पे देवा हो 600 रुपये। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं। 1,500 पर 10% पे 3 साल में ब्याज देख लिया 450 रुपये हो गए। 1,500 पर 7% पे 3 साल में ब्याज देख लिया 315 रुपये हो गए। कुल मिलाकर ब्याज दे दिया 396 रुपये भाई। बड़ी वैल्यू में तो छोटी वैल्यू उठाई। एलिगेशन का क्या रूल हुआ है, अगर तीनों जगह पे ब्याज लेवांगे तो तीनों जगह पे ब्याज होना चाहिए भाई। रेट लेवांगे तो तीनों जगह पे रेटे होने चाहिए, टाइम लेवांगे तो तीनों जगह पे
टाइम होना चाहिए। तो इस तरह अपन यो निकाल दिया भाई। इन आप ऑप्शन तो भी कर सकते भाई आसानी से। इस तो समझ में आ गया होगा, एक्स वाला समझ में आ गया होगा। अगर मैं ऑप्शन तो बात करूं, ऑप्शन तो भी ना आसानी से कर सकते। जिस तरह आपने तो ऑप्शन दिया 900, 800, 700 और 600 पे यह रेट दी है 10%, यानी कि 10% का हिस्सा दे रखा है, क्योंकि इनको 10% पे कितने रुपये दिए, तो जो ऑप्शन में दे रखे वो 10% पे दे रखे है। यानी कि अगर अपन 10% पर 900 रुपये दिए हैं तो 7% पे कितने दिए होंगे भाई, 1500 मत 900 हो गए 600 रुपये। 600 रुपया अपन 7% पे दे दिए होंगे। तो देखा 900 रुपया पे 10% 3 साल में कितने रुपये साधारण ब्याज में लगा भाई, 2020 10 निमा 90, 90 की 3 गुना करेंगे 270 रुपये। 600 रुपया पे, क्योंकि 1500 में तो 900 अपन 10% पे दे दिए, तो बच गए कितने 600 रुपये। किस रेट पे दिए भाई, 7% पे। क्या साल थे, 3 साल थे, डिवाइड बाई 100 पे खत्म कहानी। 6 थे 42, 42 की 3 की गुना कराएंगे भाई, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 126 रुपये भाई। 270 रुपये वहां पे मिल गए, 126 रुपये यहाँ पे मिल गए, तो ब्याज कितना मिला भाई, 6, 7, 2, 9, 2, 1, 3, दोनों में तो कुल मिला 396 रुपये ब्याज के मिल गए भाई। और ये मिलने चाहिए थे, इसका मतलब 900 अपना राइट आंसर है भाई। ठीक है, अगला सवाल भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया वो क्या भाई, न्यू क्या है, कोई अपना डायग्राम दे दिया भाई इस तरह, और ये लाइन दे दी ए ओ बी, यू एंगल दे दिया भाई 4x और यू एंगल दे दिया 5x भाई। न्यू को है x का मान बताना, तो देखो ये कंप्लीट, ये एक लाइन बन गई, तो इस लाइन पे कंप्लीट एंगल क्या डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। यानी कि 4x प्लस 5x बराबर है 180 डिग्री का। 5x 4x 9x बराबर 180 डिग्री का। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 बटे 9, 9 दूनी 18, x की वैल्यू आएगी 20 डिग्री। x से का मान बताना था भाई। ठीक है, अगला सवाल भाई, अगला सवाल को है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर दिखा है, यदि उस प्लाट का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। आयताकार जो प्लाट की लंबाई है वो चौड़ाई तो 8 मीटर दिखा, अगर यह x है तो यह कितनी है, x प्लस 8 में। इनका जो क्षेत्रफल दिया है वो 48 दिया, तो x इंटू एक्स प्लस 8 में, लंबाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 48 के है। ऑप्शन देख लेंगे भाई, 12 4 पहला ऑप्शन, दूसरा है भाई 8 16, तीसरा ऑप्शन है भाई 10 18 और चौथा ऑप्शन है भाई 5 13। तो ऑप्शन हम पुट करके देख लें भाई। पहली बात तो ये अपना आंसर है, क्योंकि इनका लंबाई 4 होगी तो चौड़ाई कितनी होगी, 12 प्लस 4 प्लस 8 में, 8 4 12 होगी भाई। और क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई 4 गुना में यह वैल्यू भाई 4 प्लस 8 यानी कि 12, 12 चौके 48 आ गया, ये अपना आंसर हो जाएगा भाई। नहीं तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सोल्व करेंगे, ये चीज होगी x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 48 के, इस साइड लाएंगे x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 बराबर 0 का। x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद यह चीज सोल्व होगी। तो इन्हें क्या करेंगे, आप सीधे ऑप्शन तक पुट कराएंगे भाई। अगर x की वैल्यू 4 मानी तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 8 यह वैल्यू 12 हो जाएगी भाई। और क्षेत्रफल 48 आना चाहिए, क्षेत्रफल क्या हो, लंबाई गुना चौड़ाई 12 चौके 48 पे। तो ये अपना राइट आंसर है। इस मंत्र तो 8 का अपना क्षेत्रफल निकालेंगे, 16 गुना 28 128 होगा, ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें 180 होगा, इसमें 65 होगा। तो अपना फर्स्ट आंसर हो गया भाई। ठीक है, 4 और 12। अगला सवाल है भाई, 1 मीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्त का रूप दिया गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना भाई। सबसे पहली बात कि ये कोई तार है, जब इन मोड़ेंगे तो इसका मतलब ये इसकी तार की लेंथ दे रखी है, और इन मोड़ेंगे तो ये वृत्त का रूप में मुड़ेगा, तो कुछ इस तरह मुड़ेगा भाई। यानी कि यह क्या होगी, इसकी सर्कमफ्रेंस होगी, तो 2 पाई r बराबर है भाई 1 मीटर का। तो r की जो वैल्यू होगी वो होगी भाई 1/2 पाई, r की वैल्यू होगी 1/2 पाई। अगर इना के निकालो तो r की वैल्यू होगी 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 में, तो 7 की पहुंच जाएगा ऊपर, तो r की वैल्यू होगी भाई 7/44। ठीक है, और अपन इसका क्षेत्रफल निकालना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो भाई पाई r स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 में गुणा में r स्क्वायर, यानी कि 7/44 गुणा में 7/44, क्योंकि r की वैल्यू यह है 7 तो 7 खत्म भाई, 22 दूनी 44 भाई। तो यह वैल्यू होगी 7/में 1 मीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्त का रूप दिया गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल भाई। दोबारा देखो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है भाई। 2 पाई r बराबर है 1 मीटर का भाई, तो r की वैल्यू हो जाएगी भाई 1/2 पाई, 2 गुना 22/7, r की वैल्यू 7/44, 22/7 तो 7/88 आवा भाई।
इसमें तो कोई नहीं नजर आ रहा भाई। 1 मीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्त का रूप दिया गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना दो। 2 पाई आर बराबर है 1 मीटर का, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई। ठीक है, मीटर में दे रखा भाई आंसर भी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना। पाई आर स्क्वायर 22/7, 22/7 तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा भाई। पाई की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है भाई, कुछ नहीं कहा जा रहा है। कौन सा सेट है यो, इसका देख लियो भाई। मेरा ऐसे आता तो यो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो इसमें देख लेंगे भाई क्या चक्कर दे रखे। इसमें आर की वैल्यू 7/44, 7/88 यही चीज है भाई, 7/88 है भाई। इन अगर आप भाग देंगे तो यो कुछ इस तरह होगा भाई। सेंटीमीटर में दे रखा है यो, जो इन्हें यो ऑप्शन दे रखा भाई सेंटीमीटर में दे रखा है। जब इन्हें 7/88 है भाई, इन यो मीटर में अगर सेंटीमीटर में गुणाओगे तो गुणांश हो जाए तो यह चीज हो जाएगी 700/88 भाई, 700/88। और उसके बाद इसमें भाग दे देंगे भाई, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 795.45 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में एक ऑप्शन दे रखा है भाई बी। अगर मीटर में रहोगा तो अपना मीटर रहोगा भाई 7/88 मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर में तो 7 × 100 डिवाइड बाई 88, तो 88 700 तो भाग देंगे तो बी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन आपने सेंटीमीटर में दे रखा है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले 2 पाई आर बराबर है एक है, तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद पाई आर स्क्वायर कर देंगे भाई। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला जो सवाल है वो क्या हुआ भाई, कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू पूछा भाई, कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू। तो बेरा भाई सी का उल्टा क्या हो रहा है, एस भाई साइन। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगा भाई, √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो तो इसका उल्टा हो तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, 2/√3 भी अपना आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल भाई, अगला सवाल क्या है 10 की पावर 2 और इसकी पावर 0 भाई। तो 10 की पावर 2 का मतलब 100 भाई, 100 की पावर 0। अगर किसी की भी पावर 0 है तो आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा भाई। अगर मान लिया कह दिया 5000 की पावर 0, अगर किसी की भी पावर 0 है तो आंसर 1 रहेगा। तो यहाँ 100 की पावर 0 था तो आंसर 1 रहेगा। अगला सवाल है लोगरिथम 10 की पावर x बराबर है 2 का। तो x की वैल्यू भाई बताया था ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यह चीज हो जाएगी 10 की पावर 2 बराबर है x का। 10 की पावर 2 का मतलब 100, तो 100 बराबर है x का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। अगला सवाल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या हुआ भाई, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री भाई। वैल्यू पुट कर देंगे भाई, 2 × 10 45 की वैल्यू क्या होगा भाई, 1 और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस में कोस 30 की वैल्यू कितनी हो भाई, √3/2 और स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस में साइन 60 की वैल्यू कितनी हो भाई, √3/2 और इसका स्क्वायर भाई। ठीक है, 2 × 1 का स्क्वायर 2 भाई, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 भाई और 2 का स्क्वायर 4, माइनस में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 भाई। इस तरह चीज कैंसिल होगी तो आंसर कितना बच गया, 2 बच गया भाई। तो 2 अपना आंसर हो गया। अगला सवाल है भाई, एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई। त्रिभुज की भुजाएं दी है भाई 13, 14 और 15 सेंटीमीटर, 13, 14 और 15 भाई। तो इसका मतलब विषम बाहु त्रिभुज है भाई, इसमें कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, √s × s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s की वैल्यू क्या होगा भाई, तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2 भाई, s बराबर होगा a + b + c डिवाइड बाई 2। तो s बराबर होगा भाई 13 और 14 27, 27 प्लस में 13 + 14 + 15 डिवाइड बाई 2 भाई। तो यह वैल्यू होगी 42/2 यानी कि 21 में। तो s × 21 × 21 - 13, 21 - 14 और 21 - 15। तो यह वैल्यू होगी भाई 21 × 21 में 13 गए 8 भाई, 21 में 14 गए 7 भाई, 21 में 15 गए 6। आगे इस चीज में सोल्व करेंगे तो 21 में लिख का 7 × 3 भाई, गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में लिख का भाई 3 गुणा में 2। ठीक है, 2 7 मत है 1 7 बार आ गया भाई, 2 3 मत है 1 3 बार आ गया भाई। यह वैल्यू रहेगी 8 दूनी 16, 16 का 4 बार आ गया भाई। तो 7 × 21 21 चौके 84 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दे रखे है, तो 84 मीटर स्क्वायर के हो गए, इसका क्षेत्रफल आ गया भाई। हीरोन फॉर्मूला लगा दिया भाई, एस की वैल्यू 21 आएगी, 21 - a 21 - b 21 - c। 21 में 13 गए 8, 14 गए 7, 15 गए 6, 21 लिख दिया 7 × 3 8 है जी चीज, 7 लिख दिया 7, 6 लिख दिया 3 × 2।
दो साता मत एक 7 बार भाई, दो तीन मत एक 3 बार भाई, भीतर रह गया 8 गुना 2 16, 16 का 4 बार भाई, तो गुना कर दी 84 मीटर स्क्वायर आ गया। अगला सवाल है भाई, 5 लगातार सम संख्याएं दी है भाई, 5 लगातार सम संख्याएं दी हैं और ए बी सी डी का इस चौमन है, तो बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा भाई, ए बी सी डी ई का औसत चौमन है। 5 लगातार सम संख्या कितनी होगी, मान ली एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 होगी, क्योंकि पहली सम संख्या मान लिया 2 है तो अगली संख्या 2 जमा 2 होगी 4 भाई, उस तक अगली x प्लस 4 होगी भाई, क्योंकि हर एक बार दो का डिफरेंस होगा। तो पहली है x भाई, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6 और पांचवी x प्लस 8 भाई, ठीक है। और एक दो का डिफरेंस में सम संख्या होंगी। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत चौमन भाई, 5 का औसत चौमन है तो कुल जोड़ कितना होगा भाई, चौमन गुना में 5, 5 का 20 असल में 2, 5 25 और 2 27, तो इन दोनों इन सारी का जोड़ होगा भाई 270, सम कर देंगे सारी का, ठीक है। क्योंकि औसत चौवन दिया 5 इसी संख्या भाई जिनका औसत चौवन है, तो कुल योग कितना होगा, चौवन गुना 5 270 भाई। जोड़ेंगे इन x x x x x, ये तो हो गया 5x प्लस में 4 2 6 6 6 12 12 8 20, 5x प्लस में 20 बराबर है 270 का, तो 5x बराबर होगा भाई 270 में तो 20 गया 250, तो x की वैल्यू होगी 250 बटे में 5 5 5 25, x की वैल्यू 50 होगी भाई। अगर यह संख्या 50 है तो यह होगी 52 भाई, यह होगी 54 भाई, यह होगी 56 भाई और यह होगी 58 भाई। न्यू को है भाई b और e का गुणनफल, या है a, या है b, या है c, या है d, या है e। तो b है 52 भाई और गुणाम करना है 58 भाई। अगर यहाँ पे सेम बन रहा हो, यहाँ पे 10 बन रहा है और आगे वैल्यू सेम हो तो सीधी गुणा 8 दूनी 16 भाई, 5 ताकत 6 6 पंजे 30, तो 30 16 इनकी गुणा आ जाएगी, या फिर गुणा करके देख लियो भाई 30 16 आ जाएगी इनकी गुणा, ठीक है। इना पर डायरेक्ट विकर्ष क्या थे भाई, सबसे पहले मैंने एक संख्या सम x मान ली, तो उस अगली x प्लस 2, उस अगली x प्लस 4, उस अगली x प्लस 6 x प्लस 8 बराबर 270 का भाई। यहाँ तक x की वैल्यू 50 निकल गया, ये 50 52 54 56 58 भाई, ठीक है। इस तरह हो जाएगा, तो अपन ने देख लिया b का e का गुणनफल। इना पर डायरेक्ट विकर्ष क्या थे, किस तरह देखो भाई, इन 5 संख्या दे दी लगातार और उनका औसत चौमन दे दिया, औसत चौमन दे दिया 5 है, तो इसका मतलब एक चौमन है तो एक उस तगली सम 56 होगी, उस तक पिछली 52 होगी, उस तगली एक 58 होगी और उस तक पिछली एक 50 होगी, तो बीच में आ गया संख्या 54, इसका मतलब ये इनका औसत हो गया, तो संख्या 50 52 54 56 58। दूसरी का पांचवी का तो सीधा 52 गुना 58 कर देंगे तो 30 16 आ जाएगा। इस तरह भी ये जब भी उसका जब इन लगातार कह रखे हो भाई, ठीक है। अगला सवाल भाई, उसके बाद इसके सारे समाप्त हो गए हैं भाई, जो रीजनिंग के उन्हें बाद में देखेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।